वी आर बैक। लास्ट वीडियो में हमने किया था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। वी स्टडीड अबाउट द डिस्कवरर एंड ऑल। नाउ वी आर डूइंग द स्ट्रक्चर of the cell. Structure of the cell. Before going to explain you the structure, first you just see a very simple structure of a cell. This is a simple structure of a cell. Outer covering. Outer covering is termed as plasma membrane. Plasma membrane and cell membrane. When we are talking about the animal cell, तब हम बात करेंगे कि outer covering is termed as plasma membrane and cell membrane. But when we are talking about the plant cell, तो plant cell में plasma membrane और cell membrane के ऊपर एक rigid covering और होती है, and this rigid covering is known as cell wall. तो फिलहाल इस तरह हम कह सकते हैं, number 1 part and structure of the cell is plasma membrane. The second part is nucleus. And the third part, the liquid which is filled inside the cell, is known as cytoplasm. फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चों कि पुरकिंजे गेव द नेम टू द प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इज द लिक्विड जो पूरी की पूरी सेल में यहाँ वहां इधर उधर सेल वॉल के साथ मिलके फैला होता है. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या है? दिस इज इनसाइड द सेल. बस सेल के अंदर जो लिक्विड भरा है दैट इज साइटोप्लाज्म. अभी हम न्यूक्लियस की आगे बात करेंगे. न्यूक्लियस में जो लिक्विड भरा है वो अलग है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म. उसका डिस्क्रिप्शन मैं तब दूंगी जब मैं न्यूक्लियस के बारे में बताऊंगी. तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, 3 मेन पार्ट्स आर देयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, nucleus, and the third one is cytoplasm. One by one we will study this one. The number 1, plasma membrane. Plasma membrane मैंने अभी आपको बताया, this is the outer covering of the cell. Outer covering of the cell means what is the need, what is the requirement, what is the function of this membrane. ये रही हमारी सेल की ये रही outer covering which separates the outer environment from the inner environment. बाहर के और अंदर के हमारे एनवायरनमेंट को एक दूसरे से क्या रखती है? सेपरेट रखती है. फाइन. अब हम आगे बढ़ते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स. किसकी बनी होती है ये? लिपिड्स की. दिस इज द स्ट्रक्चर. ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अब आप एक चीज और देखिए बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां पर नंबर 1 फंक्शन शो करेगी, डिफ्यूजन. नंबर 2 ऑस्मोसिस. And number 3, this is known as selectively permeable. अब ये दो टर्म हमारी केमिस्ट्री के आ गए. डिफ्यूजन इन द गैसेस, when the gases goes from high concentration to low concentration. अब क्या हुआ भाई? दिस इज अ सेल. सेल में अंदर की कंसंट्रेशन ज्यादा किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड की. हाई कंसंट्रेशन इज गोइंग आउट क्योंकि बाहर कैसी कंसंट्रेशन है? लेस. डिफ्यूजन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑस्मोसिस फॉर वाटर जनरली इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल प्लांट, ये रही रूट्स जो सॉइल के अंदर होती है. दिस इज द अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट. होता क्या है बच्चों, वाटर हम कैसे देते हैं प्लांट्स में? ऑलवेज इन द सॉइल. छोटा प्लांट, बड़ा प्लांट, गमले में लगा है, बाहर जमीन पर लगा है, ट्री है, कुछ भी है, वी ऑलवेज गिव वाटर टू द सॉइल. सॉइल में गया, इट मीन्स यहाँ पर अब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सॉइल में ज्यादा है. रिमेंबर दिस थिंग. सॉइल ज्यादा कंसंट्रेशन, प्लांट में चढ़ना स्टार्ट हुआ थ्रू द जाइलम. ठीक है. अब ये जो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रहा है, दिस इज ऑस्मोसिस. गैसेस के लिए डिफ्यूजन, वाटर के लिए ऑस्मोसिस. नाउ सेलेक्टिवली परमिएबल. नेम क्या है? सेलेक्टिवली मीन्स ये सिलेक्ट कर रही है किसको अंदर जाने देना है, किसको अंदर नहीं जाने देना है, किसको बाहर जाने देना है, किसको बाहर नहीं जाने देना है. तो द मेम्ब्रेन, इट वर्क्स लाइक अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. दीज आर द 3 मेन फंक्शंस फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नाउ सेकेंड, न्यूक्लियस. सेकेंड इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का
एक मैं आपको स्ट्रक्चर बना देती हूं, एवरीथिंग विल बी क्लियर विद दैट. सिंपल स्ट्रक्चर. न्यूक्लियस के बारे में हमने तब पढ़ा था जब मैंने आपको बताया था कि अनियन पील में सेल्स जो कि जस्ट लाइक द रूम्स, जस्ट लाइक द कंपार्टमेंट, उनके बीच बीच में जो डॉट्स थे, आई टोल्ड यू कि वो क्या है, न्यूक्लियस. अब वो न्यूक्लियस का हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर डिस्क्रिप्शन. न्यूक्लियस सबसे पहला, बाहर की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, भरा हुआ लिक्विड, न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म, दीज आर द पोर्स नोन एज न्यूक्लियर पोर, जिनका फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज एंड सेंड बैक द थिंग्स, अंदर बाहर एक्सचेंज करना चीजों का. उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस, फुल न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, ये सारा डिस्क्रिप्शन किसमें प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. दिस टाइम आई एम टेलिंग यू ओनली द डिस्क्रिप्शन. अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे न्यूक्लियस में, दिस इज क्रोमेटिन थ्रेड. क्रोमेटिन थ्रेड, ये है एक सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस. फिर से देख लीजिए. नंबर 1 न्यूक्लियर पोर, ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म जो लिक्विड अंदर भरा हुआ है, न्यूक्लियोलस, दिस इज क्रोमेटिन थ्रेड. अब जब हम क्रोमेटिन थ्रेड की बात करते हैं बच्चों, तो क्रोमेटिन थ्रेड ये रहे. आगे जब ये एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन जाते हैं तब हम इनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, और डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है जीन. दिस इज द हेरिडिटरी यूनिट. तो इस तरह से न्यूक्लियस का नंबर 1 फंक्शन, इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इनसाइड द बॉडी. नंबर 1. नंबर 2, इट ट्रांसफर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. कैसे? ये रहे हमारे रीजन, जिनके थ्रू मदर फादर के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आगे की नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं. जब पीछे इससे हमने पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो उसमें मैंने बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं बॉडी में. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में तो ओवा भी होता है और स्पर्म भी होता है. ये हमारा रिप्रोडक्शन का पार्ट हो गया. रिप्रोडक्शन के पार्ट में आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट जाइगोट बनता है, और उस जाइगोट में, जाइगोट के बाद बेबी फॉर्म होता है, कैन बी अ मेल और कैन बी अ फीमेल. वो कैरेक्टरिस्टिक जो मदर और फादर से आगे की जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहे हैं, दैट कैन बी ट्रांसमिट थ्रू द न्यूक्लियस ओनली. नेक्स्ट हमारा तीसरा पार्ट आता है. तीसरा पार्ट है हमारा साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या है बच्चों? दिस इज द लिक्विड जो सेल के अंदर भरा हुआ है. अब एक इंपॉर्टेंट बात इस लिक्विड के बारे में क्या है कि ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज दे बेथ इन इट, नहाते हैं, डूबे रहते हैं. दिस इज अ सिंपल सेल. ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा हमारा साइटोप्लाज्म. इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे कि अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स. अब अगर ये प्लांट सेल है, क्लोरोप्लास्ट. ये देखिए, अब आप सेल में 2 डिफरेंस हमने देख ली बच्चों. अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल है, पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? इन द प्लांट सेल वॉल इज देयर, इन द एनिमल सेल ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज देयर. बट अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो हम सीधा सीधा पहचान जाएंगे, दिस इज अ प्लांट सेल. लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस के अराउंड स्ट्रक्चर जो इसको कवरिंग करता है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. राइबोसोम्स, ये सेल ऑर्गेनेली है. इनके अलावा वैक्यूल्स ऑल्सो. यहाँ 3 मैंने इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं लिखे हैं बच्चों, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ सेल के. नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 साइटोप्लाज्म और नंबर 3 न्यूक्लियस. अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज, क्या किसके फंक्शन है और कहां कहां वो प्रेजेंट होते हैं, क्या उनके स्ट्रक्चर है, और इसके साथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल.